माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि मां प्रत्यंगिरा कौन है और विपरीत प्रत्यंगिरा किसको कहते हैं, इनका प्रागट्य कैसे हुआ और इनका प्रागट्य किस कारण से हुआ, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। और यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न ये है कि मां प्रत्यंगिरा कौन है। तो मां प्रत्यंगिरा का जो प्रागट्य है वो भगवान शिव से हुआ है। भगवान शिव से मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य हुआ है। ये करती क्या है? तो देखिए, यदि किसी के ऊपर तंत्र है, मंत्र है और किसी के ऊपर कितनी भी बड़ी व्याधि है, कितनी भी बड़ी नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार का पितृ दोष है या कोई अन्य दोष है, वो व्यक्ति सब तरफ से परेशान हो चुका है, उसे कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा, सारे स्तोत्र पाठ उसने करके देख लिए, उसे कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा, तब मां प्रत्यंगिरा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये हर किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां प्रत्यंगिरा बहुत उग्र हैं और सबसे पहले जो इनको साधने की कोशिश करता है उसी को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि मां प्रत्यंगिरा क्रोध में भरी हुई हैं। बिना किसी के देख रेख के ये कार्य ना करें। दूसरी बात, देखिए, यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे स्तोत्र पाठ मंत्र दिए गए हैं, उनसे आप अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। ये प्रयोग तो उन लोगों के लिए होता है जिनका उन स्तोत्र पाठों से कोई समाधान ना हुआ हो या माँ अन्य रूपों में उस साधक की मदद ना कर पा रही हो, तब वो माँ प्रत्यंगिरा के रूप में आती, अपने साधक का समाधान करती हैं, अपने साधक की रक्षा करती हैं। और जो भी उसके ऊपर अविचारक प्रयोग है, तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस वेताल कुसमांड भैरव और अन्य यक्षिणी गंधर्व, जो भी कोई उसके ऊपर नकारात्मकता है जिसका समाधान उसे कहीं से नहीं मिल रहा, वो मां प्रत्यंगिरा की सेवा से, मां प्रत्यंगिरा के पाठ से, मां प्रत्यंगिरा के मंत्र से उस व्यक्ति का समाधान किया जाता है। मां प्रत्यंगिरा का प्रयोग किसी विद्वान और अच्छे ब्राह्मण द्वारा इनका अनुष्ठान कराना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उग्र हैं, छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करती और आपको कष्ट का भाजन बनना पड़ेगा। ये देखिए, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को ये नष्ट कर देती हैं, भस्म कर देती हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि मात्र ही इतनी भयंकर है, ये भयंकर गर्जना करती हैं। तो इनको साध पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो जानकारी के लिए वीडियो है, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखी हैं और भी जगह हैं। मां प्रत्यंगिरा के मंत्र दिए जा रहे हैं, मां प्रत्यंगिरा के अनुष्ठान दिए जा रहे हैं, साधनाएं दी जा रही हैं। कोई कोई तो ये कह रहा है कि 1 मिनट में मां प्रत्यंगिरा को सिद्ध कर लो। देखिए, महाशक्ति है मां प्रत्यंगिरा, उसको सिद्ध कर पाना तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसने तुम्हारे ऊपर दृष्टि भी डाल दी तो उसको भी आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इनका प्रागट्य कैसे हुआ था और किस कारण से हुआ था और मां प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा में अंतर क्या है। देखिए, जब आप, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिरण्याकश्यपु का वध भगवान नारायण ने अपने नरसिंह अवतार से किया था, और जब उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी को यह कथा पता है, हर एक इंसान को यह बात पता है, तो इसलिए मुझे समझाने में थोड़ी आसानी है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस इतना आप जान लीजिए कि जब उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया था, खम्भे को फाड़ कर निकले थे, हिरण्याकश्यपु का वध किया था, तो उस समय उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। और जब क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो सभी देवी देवताओं ने, सभी लोगों ने प्रहलाद जी से कहा कि इनको शांत कीजिए। तब प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की एक स्तुति की और उस स्तुति से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा क्रोध उनका शांत हुआ। प्रहलाद को उन्होंने अपने गले से लगाया और अपनी जीभ से उसमें चाट रहे थे, क्योंकि नरसिंह के रूप में थे तो जीभ से उन्हें चाट रहे थे। लेकिन चाटते चाटते उनकी दृष्टि जो हिरण्याकश्यपु का शव वहां पे पड़ा था, जिसका पेट फाड़ दिया था भगवान ने,
उस पर दृष्टि गई और उस पर दृष्टि जाने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध फिर से जागृत हो गया, फिर से वो क्रोध करने लगे। और इतना भयंकर क्रोध था, इतना भयंकर क्रोध कि ऐसा लग रहा था कि मानव सृष्टि में कोई बचेगा ही नहीं, ये सबका विनाश कर देंगे, इस प्रकार का क्रोध था। बहुत भयंकर गर्जना कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रचंड वेग था उनका। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, नारायण भगवान का जो नरसिंह अवतार स्वरूप है, इसको कैसे भी शांत कीजिए, नहीं तो यह सृष्टि को तहस नहस कर देंगे। तब भगवान शिव ने सर्वदेव का स्वरूप, सर्वदेव का अवतार धारण किया। देखिए, ये सर्वदेव और जो नारायण के नरसिंह अवतार, ये दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और कई महीनों, कई वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। लेकिन उनकी प्रचंडता इतनी थी कि जो भगवान शिव ने सर्वदेव का अवतार लिया था, वो स्वरूप भी भगवान का थकने लगा। इतना प्रचंड क्रोध था नरसिंह भगवान का, तो वो सर्वदेव का स्वरूप भी थकने लगा। और जब वो थकने लगा तो सर्वदेव के दाहिने पंख से मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य हुआ। और जब मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य हुआ तो उन्होंने आते ही नरसिंह भगवान को पंजा मारा। और वो इतना भयंकर और इतना प्रचंड वो नाद था जिससे भगवान नरसिंह मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए, जब वो मूर्छा से बाहर आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जो मैं कर रहा था वो सृष्टि के लिए ठीक नहीं था। उन्होंने क्षमा मांगी भगवान शिव से। तो देखिए, मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य किस लिए हुआ? क्रोध से क्रोध को काटा गया। जैसे जहर से जहर को काटा जाता है, कांटे से कांटे को निकाला जाता है, ऐसे क्रोध को नष्ट करने के लिए क्रोध की ही देवी मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य हुआ। ये प्रचंड क्रोध में रहती हैं। जब सृष्टि, अब देखिए इस कथा से आप क्या जानेंगे कि मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य किस समय पे हुआ था। ये मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य देखिए उस समय पे हुआ है जहां सृष्टि का बिल्कुल विनाश होने की कगार पे था। भगवान शिव, सोचिए, देवों के देव महादेव और जगतपति नारायण आपस में ही दोनों लड़े, तो इस सृष्टि को कोई बचा सकता है? तो इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए और दोनों के क्रोध को शांत करने के लिए, दोनों को यह बताने के लिए कि तुमसे भी ज्यादा क्रोधवान हूं मैं, तुमसे भी ज्यादा प्रचंड हूं मैं, और सृष्टि की रक्षा करने में मैं सक्षम हूं, हर प्रकार की शक्ति को नष्ट करने में मैं सक्षम हूं, हर प्रकार की शक्ति को स्तंभन में करने में सक्षम हूं। ये मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि सभी प्रकार की व्याधियों को मां प्रत्यंगिरा पल भर में नष्ट कर देती हैं। तो ये है मां प्रत्यंगिरा। मां प्रत्यंगिरा सब प्रकार के तंत्रों को भस्म करने वाली हैं। तो आपने इतना जाना कि मां प्रत्यंगिरा कौन है। अब जानते हैं मां विपरीत प्रत्यंगिरा कौन है। तो देखिए, विपरीत प्रत्यंगिरा मां प्रत्यंगिरा को ही कहते हैं, लेकिन विपरीत क्यों कहते हैं तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। जब मां प्रत्यंगिरा भगवान शिव के साथ विराजमान होती हैं और जब उनके साथ विराजमान होती हैं तो वो नहीं चाहती उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आए। वो भगवान शिव के साथ शांति से विराजमान है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति के ऊपर तंत्र है और वो मां प्रत्यंगिरा को पुकार रहा है और मां प्रत्यंगिरा भगवान शिव के साथ रमण कर रही हैं, उस समय वो विपरीत हो जाती हैं। वो ये नहीं देखती कि मुझे ये नष्ट करना है कि क्या करना है, वो करने वाले पर ही पलट देती हैं उस चीज को। वो उसी के विपरीत उस चीज को कर देती हैं। उसी को कहते हैं विपरीत प्रत्यंगिरा। देखिए, जो अकेली वास कर रही हैं, जो दुष्टों का नाश करने के लिए बैठी हैं, जो क्रोध में भरी बैठी हैं, जो विनाश करने के लिए तत्पर हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर पल तैयार हैं, वो है मां प्रत्यंगिरा। और जब भगवान शिव के साथ मां रमण कर रही हैं, जब भगवान शिव के साथ समय बिता रही हैं, जब भगवान शिव के सानिध्य में मां हैं, उस समय यदि उन्हें कोई पुकारता है तो वो जिसके ऊपर किसी ने तंत्र किया है वो तंत्र के लिए पुकार रहा है, किसी के लिए भूत प्रेत का साया है वो भूत प्रेत को हटाने के लिए पुकार रहा है, या किसी के ऊपर अविचारक प्रयोग किए जा रहे हैं वो अविचारकों को नष्ट करने के लिए पुकार रहा है, तो उस समय पे मां उन चीजों को नष्ट नहीं करती हैं, उन चीजों को नष्ट नहीं करती हैं। क्यों?
भगवान शिव के साथ अपना समय बिता रही हैं, तो वो किसी भी तरह की अपने बीच में बाधा उत्पन्न नहीं होने देती। और जो भी जिस भाव से उनको पुकार रहा है, वो उसके तंत्र को, मंत्र को, अभिचारक को, सबको पलट देती है करने वाले पे। जिसने किया है उसी के ऊपर वापस पलट देती हैं, और तब वो कहलाती हैं विपरीत प्रत्यंगिरा। तो मैंने आपको ये समझाया कि विपरीत प्रत्यंगिरा और मां प्रत्यंगिरा में क्या अंतर है, इनका प्रागट्य कैसे हुआ और इनकी शक्ति क्या है, मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया हो, क्योंकि देखिए जब पुराणों में इन चीजों को पढ़ा जाता है तो बड़ी ही गूढ़ हैं, जो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, हर व्यक्ति उन शब्दों के साधारण अर्थ नहीं जान पाता। तो मैंने जो आपको एक समझाया है, ये एक कहानी के कॉन्सेप्ट में समझाया है, एक इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए कि मां प्रत्यंगिरा का प्रागट्य कब हुआ था, मां प्रत्यंगिरा है कौन, मां प्रत्यंगिरा की सामर्थ्य क्या है, मां प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा में क्या अंतर है। तो ये सारी चीज मैंने आपको एक बहुत सरल भाषा में समझाई है। तो लेकिन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, यदि आपके जीवन में कष्ट है, और मैं ये बात जानता हूं कि व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट होता है तो वो अपने दिल की बात किससे कहे, क्योंकि उसको कोई समझने वाला उस समय नहीं होता। लेकिन यदि आपके कष्ट किसी पाठ से, किसी स्तोत्र से, किसी साधना से, किसी मंत्र जाप से यदि दूर हो पा रहे हैं, तो आप उन्हीं से मदद मांगे, आप उन्हीं स्तोत्र पाठों से अपनी रक्षा प्राप्त करें। क्योंकि मां प्रत्यंगिरा बड़ी ही उग्र और बड़ी ही प्रचंड देवी हैं, छोटी सी भी गलती है बर्दाश्त नहीं करती। तो यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, जिसका पीढ़ियों दर पीढ़ियों श्राप लग चुका है, जिनको लगता है कि इनके जीवन में कभी कोई खुशियां ही नहीं है, इनके जीवन में कोई खुशी रह ही नहीं सकती, इनको कभी कोई खुशी प्राप्त होगी ही नहीं, इस प्रकार की उनके पीढ़ियों दर पीढ़ी कोई संकट चल रहा है और उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो तब मां प्रत्यंगिरा का प्रयोग किया जाता है। और मां प्रत्यंगिरा का जब प्रयोग किया जाता है तो अच्छे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, अच्छे साधकों द्वारा इनका दिव्य अनुष्ठान किया जाता है, जिसके फल स्वरूप आपकी समस्या उसी पल, उसी क्षण मां प्रत्यंगिरा नष्ट कर देती हैं। लेकिन मां प्रत्यंगिरा को छोटे मोटे काम के लिए कभी भी उनको जागृत करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही अनिष्ट हो सकता है, आपको ही नष्ट कर सकती हैं। क्योंकि वो क्रोध में, उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई है। और तो सोचिए, जब क्रोध को वो शांत करने के लिए उत्पन्न हुई हैं, तो उनके क्रोध का तो कहीं कोई समाधान नहीं होगा। जब भगवान शिव और भगवान नारायण इनके क्रोध को भी जो शांत कर दे, वो है मां प्रत्यंगिरा। इनके क्रोध से भी बड़ा जिसका क्रोध है, वो है मां प्रत्यंगिरा। सरल शब्दों में ये है मां प्रत्यंगिरा के बारे में जानकारी। अब कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मां तो मां होती है, मां तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो देखिए, मां होती है तो मां को आप दुर्गा रूप में भी पूज सकते हो, मां को आप काली रूप में भी पूज सकते हो, मां को मां लक्ष्मी के रूप में पूज सकते हो, हर रूप में पूज सकते हो। जरूरी है मां प्रत्यंगिरा के रूप में पूजना। और यदि मां प्रत्यंगिरा को पूजना ही है तो इस पार या उस पार पे पूजना, उनको मानना पूजना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपका समाधान और चीजों से हो रहा है, मान लो सप्तशती के पाठ से आपका समाधान हो रहा है, अपराजिता स्तोत्र से आपका समाधान हो रहा है, बजरंग बाण से और अन्य जो भी उपाय हैं उनसे आपका संकट दूर हो रहा है, तो कृपा करके मां प्रत्यंगिरा को किसी प्रकार से उनको जागृत करने का प्रयास ना करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगा कि यदि कोई मां प्रत्यंगिरा को फिर भी जागृत करना चाहता है तो सबसे पहले ये देख ले कि कम से कम कुछ वर्षों तक उसने मां के किसी भी स्वरूप को पूजा हो, माना हो सच्चे मन से, उसके अंदर मां का तत्व घटित हो चुका हो, तब वो सोच सकता है मां प्रत्यंगिरा के बारे में। क्योंकि मां प्रत्यंगिरा उस रूप में भी फिर उसके ऊपर कृपा करती है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मां दुर्गा को पूजता है, मानता है, बचपन से मान रहा है और उसकी आधी उम्र निकल चुकी है उनको पूजते पूजते, तो मां दुर्गा का तत्व उसके अंदर प्रकट होगा और तब फिर वो मां प्रत्यंगिरा को अगर साधने की कोशिश करेगा तो वो साध सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी भक्ति ही नहीं की, कभी नियम ही नहीं अपनाए, कभी साधना नहीं की, कभी एक दीपक भगवान के लिए नहीं जलाया, और वो व्यक्ति सोचे कि मैं मां प्रत्यंगिरा को साध लूं,
तो देखिए अपना अनिष्ट ही करवा लोगे, अपने लिए आप मृत्यु को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। तो पहले कोशिश कीजिए कि हमारा समाधान अन्य किसी कर्म से ही दूर हो जाए, अन्य किसी पाठ स्तोत्र मंत्र जाप से ही दूर हो जाए। और यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इनसे कुछ नहीं हो रहा, कई वर्षों से हम यही कर रहे हैं, तब आप मां प्रत्यंगिरा के बारे में सोच सकते हैं और किसी अच्छे विद्वान, किसी अच्छे साधक जिसको पूरी विधि विधान मां प्रत्यंगिरा का पता हो, उसके सानिध्य में रह, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर आप इस मां प्रत्यंगिरा के प्रयोग को करें। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, भक्ति करें भगवान की जितनी हो सके, क्योंकि बिना भक्ति के संसार में कुछ भी नहीं है। क्षणिक आनंद सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो परम आनंद है वो हमें भक्ति से ही प्राप्त होता है, ध्यान से प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्ति अपनी करते रहें। फिर मिलते हैं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।